जय श्री राम। आज की कथा में ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि किस तरह से मंथरा माता केकई को दिग्भ्रमित करके उनकी भावना को विकृत करते हैं और राज्याभिषेक हो रहे राम को किस तरह से राज्याभिषेक होने से रोकने का प्रयास करती हैं और वो सफल भी हो जाती है। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृग जगु मोही। तसी मति फिरी अहई जसी भावी, रहसी चेरी घात जनु भागी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार हैं वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। अब मंथरा ने केकई को इस तरह से दिग्भ्रमित कर दिया, उनकी भावना में प्रेम भर दिया, जहर भर दिया कि मंथरा की बात उनको सच लगने लगी। और इधर अपने ही राजा दशरथ और रामचंद्र जी को खराब लगने लगा, बुरा लगने लगा। तब केकई मंथरा से इस तरह से प्रेम से पूछ रही है कि बताओ मंथरा, ये क्या होने वाला है, अब इसका कैसे निदान होगा। बड़े ही प्रेम से पूछ रही है। और इधर मंथरा अंदर ही अंदर खुश हो रही है कि अब जो हम बात करने जा रहे हैं, अब जो हमारा चाल है वो मेरा सफल हो रहा है। और यह रामायण की पूरी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। तुम पूछहूँ मैं कहत डराऊं, धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो तो मैं बताती हूँ, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख दिया। देखिए किस तरह से मन की भावना को वो ठेस पहुंचा करके अपनी बातों को धीरे धीरे उनके कानों में जहर डाल रही है कि आपने तो मुझे पहले ही घर फोड़ी कर बता दी है, तो मैं अब कैसे बताऊंगी, मुझे तो डर लग रहा है। फिर केकई उनको नहीं अपना हित मान करके बोलते, नहीं मंथरा तुम बताओ, ऐसा कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी बात को समझते हैं, हम आपकी बात को मानते हैं, आप हमारा हितैषी हैं। और यह कह कर करके अपनी बातों को एक दूसरे से वाद विवाद हो रही है। और मंथरा कहती है, बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 सनी की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। अब वहां से मंथरा अयोध्या में जिस तरह से 7.5 लगती है, 7.5 वर्ष का फेरा जिसको हम लोग बोलते हैं, समय का विपरीत जाना, वहां से वो बोलती हैं, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरिवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होहि फिरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं, वो राम को तुम प्रिय हो, सो सब बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। किस तरह से मंथरा ने केकई को घुमा फिरा करके अपनी बातों को रख रही हैं कि हे केकई, हे रानी, आपने जो बता रहे थे कि राम और सीता बड़े ही प्रिय हैं और राम को आप भी प्रिय हैं, लेकिन वो समय अब नहीं रहा। अब देखिए, भानु कमल कुल पोष निहारा,
बिनु जल जारी करई सोई छारा, जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूंधहूं करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है। सूर्य भगवान कमल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य कमल को भस्म कर देता है। ये तो बड़ा सत्य बात है। तो किस तरह से जोड़ रहे हैं कि जिस तरह तालाब में कमल के फूल में सूर्य की रोशनी पड़ने पर कमल खिलता है, लेकिन वही कमल के नीचे पानी और कीचड़ नहीं रहने से, उनके जड़ अगर जमीन के अंदर नहीं रहने से वो कमल सूख जाता है, सूर्य की रोशनी से वो जल जाता है। ठीक उसी प्रकार हे कैकेयी, अगर तुम्हारे पुत्र भरत अगर राजपाट में राज्य सिंहासन पर नहीं बैठेगा तो क्या बताओ तुम्हारे भरत का भविष्य क्या होगा। दशरथ के पुत्र राजा राम बनेंगे और राजा राम के पुत्र राम के बनेंगे, राम के पुत्र जो होंगे वो बनेंगे। तो भरत का तो यहाँ राज्याभिषेक की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। भरत फिर राज्य का सेवक बन जाएगा। तो बताओ ये क्या कहीं से न्याय है। इस तरह से बातों को वो समझा रही है। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं, राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन में मेल और मुंह में मीठे, और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है। राजा दशरथ आपसे झूठा प्रेम करते हैं, उनके मन में कुछ गलत भावना है और मुंह में मधुर वाणी है, तुमको प्रिय लगती हैं। लेकिन अगर तुमसे प्यार करते, अगर तुमसे सच्चा प्रेम करते, तो क्या भरत को राज तिलक नहीं कराते। अब उनके बीच में, उनके दिमाग में जहर का कीड़ा डाल। चतुर गंभीर राम महतारी, बिचु पाई निज बात संवारी। पठे भरत भूपन निहारे, राम मातु मत जान बरहो रे। प्रभु श्री राम की माता कौशल्या देखो कितने चतुर हैं कि उन्होंने अपने स्वामी, अपने पतिदेव से अपनी ओर आकर्षित करके रखती हैं, अपने प्रेम में उनको फंसा के रखते हैं और अपने राजा राम को राज्याभिषेक करा रहे हैं। जय श्री राम। और भरत को ननिहार में रख दिए ताकि वो राज्य काज को समझ नहीं पाए। राज दरबार में या पूरे साम्राज्य में किस तरह के काम काज होते हैं वो जान नहीं पाए, और इधर प्रभु श्री राम को सारा चीज सिखा करके, सारा चीज उनको प्रशिक्षण दे करके, उनको सारा चीज का साहित्य संस्कार दे करके उन्हें राजगद्दी पर बैठा रहे हैं। और तुम्हारे पुत्र भरत को ननिहार में रख दिए हैं ताकि अयोध्या में जो भी राजकाज की काज हो रहे हैं उसकी जानकारी उनको नहीं है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये जो राम कथा है, राम कथा सिर्फ कहानी नहीं है। ये राम कथा से घर घर की बात जुड़ी हुई है और प्रत्येक परिवार, प्रत्येक महिला पुरुष से जुड़ा हुआ है कि अपने भाई बंधु प्रेम को बनाए रखें, किसी मंथरा के चक्कर में मत पड़े
किसी बाहरी लोगों के कानों की बात को नहीं सुने, अपने प्रेम से, अपने भाई बंधु से, अपने घर परिवार को इस तरह से संभाल कर रखे, एक दूसरे से प्रेम बंधा रहे। और नहीं तो ये रामायण हम लोग को जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये शिक्षा दे रही है कि कोई बाहर के लोग अगर तरह तरह की बातें आपसे प्रेम मोहक बात कर रही हैं तो समझ लीजिए कि उसके अंदर में, उसके मन में कुटिल चाल चल रही है जो आपके घर को, गृहस्थी को तबाह करने का प्रयास कर रही है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम। हमारे चैनल को